हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं ई कॉमर्स ज्ञान। तो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ई कॉमर्स सीरीज, जिसका पार्ट है भाई 1.2, जिसमें मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ मीशो पर आपको लिस्टिंग कैसे करनी है। हाउ टू डू लिस्टिंग ऑन मीशो। अपना प्रोडक्ट कैसे ऐड करें मीशो पर, आपको मैं दिखाऊंगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना भाई, और एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कुछ पूछना हो तो कमेंट करना, और जो नए देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज बिना किसी देरी के आपको मैं बताता हूँ भाई मीशो पे आपको लिस्टिंग कैसे करनी है, अपना प्रोडक्ट पहले कैसे ऐड करना है आपको अपना प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं कैसे आप लिस्टिंग कर सकते हो, वो भी बहुत आसान तरीके से। ठीक है गाइस, तो गाइस देखो, अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब आप देख रहे हैं मीशो का पैनल। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा भाई आपको लिस्टिंग कैसे करनी है। देखो, ये सारा जो है मीशो का पैनल है, इसके बारे में मैं पूरा बता चुका हूँ। इंट्रोडक्शन जो है सब दे चुका हूँ कि ऑर्डर्स के बारे में, रिटर्न्स के बारे में, प्राइसिंग के बारे में, क्लेम के बारे में, जितने भी ये सारे टैब हैं। और ये नीचे है एडवर्टाइजमेंट वाला, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको बाद में कि आपको ऐड कैसे चलानी है। तो आज देखेंगे कि आपको लिस्टिंग कैसे करनी है। ठीक है तो सबसे पहले देखो भाई, आपको आना होगा कैटलॉग अपलोड्स में। लिस्टिंग करने के लिए भाई आपको कैटलॉग अपलोड में आना पड़ेगा। तो यहाँ दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, ऐड कैटलॉग इन बल्क, ऐड सिंगल कैटलॉग। अभी हम करेंगे सिंगल कैटलॉग की लिस्टिंग। भाई बल्क में एक्सेल फाइल जनरेट होती है, उस पर जाके आपको चीज़ें भरनी पड़ती है, तब जाके यहाँ पे अपलोड करनी पड़ती है, वो होती है बल्क में। अभी हम करेंगे सिंगल लिस्टिंग। जो नए सेलर है उनको सिंगल लिस्टिंग करानी ज़रूरी है। तो आपको सिंगल लिस्टिंग करने के लिए आपको पहले सिंगल कैटलॉग पे क्लिक करना होगा, और उसके बाद आपके सामने जो विंडो ओपन होगी, यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आपको जो बेच रहे हो उस जो आइटम है वो किस कैटेगरी में आता है। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, या तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके इसमें जाके आप आइटम ढूंढ भी सकते हो जिस कैटेगरी में आ रहा हो। ठीक है, जैसे अभी हम करेंगे भाई, मैं आपको एग्जांपल लेंगे सॉक्स का। आपको जैसे यहाँ सर्च करना है सॉक्स, जैसे मैंने टॉयज़ हो, टॉयज़ भी कर सकते हो। जैसे टॉयज़ ले लेते हैं, टोडलर टॉयज़, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी आपको प्रोडक्ट है यहाँ पे सर्च कर लेना, जो कैटेगरी हो। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, कौन सा करें भाई। बैडमिंटन है, क्रिकेट सेट, बेसबॉल, क्रिकेट, चलो बॉल की देखते हैं एक बार। ठीक है, फिर आपको देखो जैसे ये आप सिलेक्ट कर लोगे कैटेगरी, ऐसा पाथ बन के सामने आ जाएगा। ये सारा आपका वो है कैटेगरी। फिर आपको क्लिक करना है ऐड इमेजेस पे क्लिक करना है। जैसे ऐड आप इस पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करने को कहेगा। मैं भी ये सेलेक्ट कर लेता हूँ भाई, क्योंकि बॉल की इमेज डाउनलोड करनी पड़ेगी। जो भी आपका आइटम हो, आपको उसकी ऐसे इमेज आपको ऐड करनी है। जैसे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, इमेजेस टाइप विच आर नॉट अलाउड। इस तरह की इमेजेस इसमें अलाउड नहीं होंगी। अगर अलाउड आप करते हो तो आपकी लिस्टिंग ब्लॉक हो सकती है, जिसमें वाटर मार्क हो, या प्राइस लिखा हो, या उल्टी इमेज हो, या इनकम्प्लीट हो, या फिर इमेज विद प्रॉप्स कुछ हो, फेक ब्रांड हो, कुछ किसी का ब्रांड जैसे नाइकी का निशान है, तो वो लिस्टिंग आपकी ब्लॉक हो जाएगी। किसी के डुप्लीकेट ब्रांड की लिस्टिंग मत करना, फ़ोटो मत डालना। या पिक्सेलेट हो, यानी फट रही हो इमेजेस, ब्लर हो, या स्ट्रेच खिंची हुई हो, इमेज विद टेक्स्ट, या उसमें कुछ लिखा हो, तो इस तरह की लिस्टिंग आपकी नहीं होगी, फ़ोटो ब्लॉक हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऊपर लिखा है यू कैन ऐड मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 9 प्रोडक्ट्स टू क्रिएट ए कैटलॉग। अब एक ही लाइन में ना 9 प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, जैसे पैक ऑफ 1, पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 3, पैक ऑफ 5। इस तरह के वेरिएशन आप बना सकते हो अंदर। जैसे मैंने अभी पैक ऑफ 6 की फ़ोटो ऐड की है ना, इस पर क्लिक करके इसी के अंदर आप वेरिएशन बना सकते हो। अब एक इसे ये सेलेक्ट कर लेते हैं, ये पैक ऑफ 4 की लगा लेंगे फॉर एग्जांपल। मान लो पैक ऑफ 4 बॉल्स हैं, फिर इस पर क्लिक करके पैक ऑफ 3 की कर लेंगे। ठीक है, इस तरह के आप अंदर वेरिएशन बना सकते हो, और 1 से 9 तक यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एक ही बार में 9 प्रोडक्ट नीचे शो होंगे लिस्टिंग में। उसके बाद आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पर। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, फिर कुछ एक विंडो ओपन आपके सामने आ जाएगी भाई। बहुत सिंपल लिस्टिंग है, इतनी आसान लिस्टिंग है जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन से भाई काफ़ी आसान लिस्टिंग मीशो की है, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले देखो, यहाँ पे आपकी तीनों चीज़ें आ चुकी है ऊपर। दो स्टेप थे, एक तो सिलेक्ट कैटेगरी, एक है ऐड प्रोडक्ट डिटेल्स। प्रोडक्ट डिटेल्स की को यहाँ पे हमें ऐड करनी है। अब 3 हमने ऐड करें अभी, पैक ऑफ 6, पैक ऑफ 4, पैक ऑफ 3। पहले इसमें करेंगे फिल। जो मेन इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी फिल होकर ना आगे खुद ही देखो यहाँ पे लिखा है ना कॉपी, खुद ही कॉपी हो जाएगी।
कुछ कुछ आइटम बचेगी जो आपको सब में दोबारा एंटर करनी पड़ेगी। बाकी मेन चीज़ें जो है जैसे टाइटल हो गया और डिस्क्रिप्शन हो गया आगे खुद ही कॉपी हो जाएगा। हम फिल करते हैं फिर बताता हूँ आपको मैं कैसे होगा। सबसे पहले देखो आपको जीएसटी पे आना है। आपको जीएसटी डिटेल्स यहाँ भरनी है भाई। आपको जो जैसे बोल है वो किस कैटेगरी में आती है, जैसे प्लास्टिक की आइटम होगी तो 12% में आई थिंक आती है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको, जो आपका प्रोडक्ट है किस स्लैब में आ रहा है जीएसटी के, उसमें सेलेक्ट करना है। अगर सही नहीं समझ आपको नहीं पता तो गूगल पे सर्च कर सकते हो कि जीएसटी रेट ऑन बॉल्स, जीएसटी रेट ऑन बैट, या जो भी आपका आइटम हो उसके हिसाब से। फिर एक HSN कोड है, ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। HSN कोड सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको नहीं पता तो ये भी चीज़ आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। जैसे आपको मैं सर्च करके दिखाई देता हूँ, बॉल HSN कोड एंड जीएसटी रेट दोनों आ जाएगा यहाँ पे। देखो भाई HSN कोड आ गया तो 12% जीएसटी रेट हो गया और 95 जो हमने सेलेक्ट किया सेम आ गया है ना। 662 है, 669 है यही, लेकिन ये भी चल जाएगा भाई। 662 वैसे है लेकिन ये भी चल जाएगा इसमें, ठीक है। और जीएसटी हमने सही सेलेक्ट किया था। ऐसे आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। और नेट वेट इसका कितना होगा 200 ग्राम डाल देता हूँ। जो आपका प्रोडक्ट का वेट हो आपको ये यहाँ पे एंटर करना है। स्टाइल आईडी, प्रोडक्ट आईडी, जैसे बोल कर रहे हैं ना पैक ऑफ 6 प्लास्टिक जो भी है बोल वो लिख देना आपको। जो भी आपका प्रोडक्ट नाम हो पैक ऑफ 6 बॉल वो लिख देते हैं यहाँ पे। दोबारा रिपीट हो गया है ये, ठीक है। आगे इसमें कर देना पैक ऑफ 4, पैक ऑफ 3 बॉल, ठीक है। ये आ गया प्रोडक्ट आईडी, ऑप्शनल है वैसे तो ये। यहाँ पे आपको डालना है अपने प्रोडक्ट का नाम, जैसे क्रिकेट बॉल लिख देते हैं अभी हम, क्रिकेट बॉल या क्रिकेट प्लेइंग बॉल, जो भी आपका नाम हो वो आपको टाइटल यहाँ पे एंटर करना है। फिर साइज फ्री कर देते हैं अभी। जैसे आप साइज़ में, जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको सिंपल लिस्टिंग, इसमें से कोई साइज़ का पंगा नहीं है। जैसे आप लिस्टिंग कर रहे हो टी शर्ट की या कपड़ों की लिस्टिंग कर रहे हो, वहाँ पे साइज़ का आएगा। वहाँ पे आपको SM, L, XL जो भी साइज़ आपका हो वो सिलेक्ट करके फिर आपको आगे बढ़ना है, फिल करना पड़ेगा। वहाँ पे सारे साइज़ आपको शो करेंगे उस कैटेगरी में जिस आप लिस्टिंग करोगे, ठीक है। फ्री साइज़ पे क्लिक करके अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस डालना है, जो आपको यहाँ पे जिस रेट पे आपको बेचना है। जैसे मैंने यहाँ पे अभी एंटर किया 149 एंटर करता हूँ। और एक यहाँ पे है मीशो प्राइस, एक है रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस, वो यहाँ पे खुद ही ले लेगा। 5-10 रुपये कम करके, ज़्यादा कम कर दिया तो इसको हटा के ना 144 कर देते हैं। इसको आप खुद से भी कम कर सकते हो भाई, आप 134 में थोड़ा बेचोगे। और एक आपको डालनी है भाई MRP हमेशा जो मीशो का प्राइस होगा उससे ज़्यादा रहेगी। जैसे मैं डालता हूँ यहाँ पे 599 या 499 डाल सकती हो। जो आइटम आप 350 की बेचोगे उसको आप डालना 899 या 999 MRP उसमें, ठीक है। अब अगला है इन्वेंट्री में आपको जितनी इन्वेंट्री आपके पास हो वो डालनी है बस। और अगला है SKU ID में यही कॉपी कर देते हैं, ठीक है। बाकी अब मैं बताता हूँ आपको भाई, जैसे यहाँ पे आपको राइट साइड पे दिखेगा ये बैंक सेटलमेंट, जो रेट यहाँ आप डालोगे ना उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि आप जो जैसे हम बेचेंगे 149 में, तो उस बेचने के बाद हमारे अकाउंट में कितना पैसा आएगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। 143 आएगा। उसके अकॉर्डिंग आप रेट को अप डाउन कर सकते हो कि आपको कितना मार्जिन चाहिए, कितना आपको कॉस्टिंग पड़ रही है, कितना आपको बच रहा है, उसके हिसाब से आप अप डाउन कर सकते हो। भाई स्टार्टिंग में मार्जिन अपना अच्छा ही रखना, कम मार्जिन में मत खेलना भाई। कम से कम 80, 90, 100 का मार्जिन आपको रखना ही पड़ेगा अगर आपको लंबे समय तक टिकना है तो, नहीं तो बहुत जल्दी इसको अलविदा कह दोगे आप, ठीक है। कम से कम 100 रुपये का मार्जिन रखो, टेंशन नहीं है। अगला देखते हैं अब। यहाँ पे आपको दिख जाएगा, देखो भाई कमीशन 0 लगती है, टैक्स इसमें 5 रुपये 40 पैसे लग रहा है, और शिपिंग। अब देखो जो हम बेच रहे हैं 149 का, अब आपको यहाँ दिख जाएगा कि जो मीशो पर जो मीशो का जो कस्टमर पैनल है वहाँ पे क्या रेट शो होगा। 149 में 78 रुपये शिपिंग ऐड होके वहाँ पे शो होगा 227 रुपये। और बाद देखो शिपिंग ना ये खुद ही लेता है, सब कैटेगरी के अलग लेता है खुद ही, सब 12 के साथ सब का अलग अलग शो करता है यहाँ पे, ठीक है। ये भी देख के आप रेट को अप डाउन कर सकते हो। अगला है कलर सेट। यहाँ पे आपको कलर सेट करना है, जो भी आपके प्रोडक्ट का कलर हो, जैसे ब्लैक है,
और मटेरियल में मटेरियल सेलेक्ट करना है, जैसे प्लास्टिक की बोला तो प्लास्टिक हो गया, रबड़ की बोला तो रबड़ हो गया। यहाँ पे ऊपर लिख सकते हो प्लास्टिक क्रिकेट बॉल। अब जो हमारी पैक ऑफ 6 है तो हम करेंगे, पैक ऑफ 6 है ही नहीं तो चलो पैक ऑफ 5 कर देते हैं, उसको पैक ऑफ 5 कर देंगे इमेजेस को। वैसे बहुत जगह पे होता है पैक ऑफ 5 सब होता है, इसमें ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट डायमेंशन यहाँ पे एंटर करना है भाई, जो भी आपको प्रोडक्ट की डायमेंशन हो, जैसे LBH, L गुणा में B गुणा H, यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट। जैसे 15 गुणा में, या तो ये लिख सकते हो X 10 5, ठीक है। ऐसे आप एंटर कर सकते हो भाई, सेंटीमीटर कर सकते हो, ऐसे भी होगा क्या, सेंटीमीटर, ऐसे इसमें ऐसे ही होगा। ठीक है, ये फिर हो गया कंट्री ऑफ ओरिजिन, इंडिया हो गया। मैन्युफैक्चरर में और पैकेट डिटेल्स में भाई आपका जो फर्म का नाम होगा ना वो एंटर करना है आपको। जैसे मैं भी अभी डालता हूँ भाई ABC, यहाँ भी ABC डाल देता हूँ। जो भी आपका फर्म का नाम हो वो यहाँ पे डाल देना भाई, ठीक है। और ब्रांड नेम भाई, अगर आपके पास ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम अपने ऐड करा रखा है तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास ब्रांड नेम नहीं है तब भी आप आगे बढ़ सकते हो। और अगर ब्रांड नेम है, आपको नहीं पता कि कैसे ऐड करना है, वो आपको मैं दिखाऊंगा कुछ टाइम बाद, वीडियो में दिखाऊंगा। फिर भी मैं आपको बता दूं भाई, अगर आपको ब्रांड नेम ऐड कराना है तो ये सपोर्ट में जाके आपको ऑप्शन मिलेगा इन्वेंट्री वाले में कि ब्रांड नेम ऐड कराने का। फिर आपको क्या होगा, आपको वहाँ पे ब्रांड नेम ऐड कराना है। फिर 1 से 2 दिन बाद आपका ब्रांड नेम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे से फिर आप बाद में एडिट करके स्क्रॉल करके ऐड कर सकते हो। जब अभी भी हम खाली छोड़ रहे हैं इसको। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको जो आपकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो वो यहाँ पे एंटर करनी है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो भाई चैट GPT का यूज़ करके डिस्क्रिप्शन जनरेट करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, सिंपल चीज़ है। उसके बाद देखो भाई, अगर मान लो आपको कहीं अचानक से कहीं जाना पड़ जाए तो आपको फिर सेव एंड गो बैक पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आपकी जो लिस्टिंग है ना ड्राफ्ट वाले सेक्शन में सेव हो जाएगी। इसको आप बाद में आके दोबारा वहाँ पे एडिट कर सकते हो, दोबारा उसमें जो डिटेल्स आपकी रह गई बाद में वापस आके फिल कर सकते हो, अगर आपको अचानक से कहीं जाना पड़ जाए तब। बाकी सब आप डिटेल्स फिल करके आपको फिर क्लिक करना है भाई, सबमिट कैटलॉग पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके जो डिटेल सारी होगी सारी फिल हो जाएगी। फिर कुछ टाइम बाद लिस्टिंग आपकी डन हो जाएगी पूरी। आपको वहाँ लिस्टिंग आपको कैटलॉग या इन्वेंट्री वाले टाइम में शो कर जाएगी वो, ठीक है। आपको लास्ट में क्लिक करना है, सबमिट कैटलॉग पे क्लिक करना है सारी डिटेल्स फिल करने के बाद। ये हमने करा भाई पहला पैक ऑफ 6 का। अब आपको दिखना है पैक ऑफ 4 का। आगे वाले टाइम में देखो मैक्सिमम जो हमने वहाँ पे पहले वाले में फिल करी है ना, आगे खुद ही कॉपी हो जाएगी। जैसे कि GST कॉपी हो गया, नेट वेट हो गया, प्रोडक्ट नेम हो गया और HSN कोड हो गया। ये सब जो मेन चीज़ होगी वो सब कॉपी हो जाएगी। बाकी जो कुछ रह जाएगा, जैसे ये स्टाइल ID है, यहाँ पर आपको पैक ऑफ 4 करना है। मीशो प्राइस आपको एंटर करना पड़ेगा, दोबारा MRP डालनी पड़ेगी। पैक ऑफ 4 के अकॉर्डिंग डालना है आपको जो प्राइस है। जो फिल चीज़ें रह जाएंगी आपको दोबारा फिल करनी पड़ेगी। जैसे कि कलर है, पैक ऑफ नेट क्वांटिटी पैक ऑफ 4 है और डिस्क्रिप्शन, ये तो हमने फिल करी नहीं थी तो ये भी कॉपी हो जाती, वहाँ से ये भी कॉपी हो जाती, ठीक है। जो चीज़ें रह जाएंगी आपको फिर दोबारा कॉपी करनी है। ऐसे ना प्लस करके ना 9 प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप एक ही बार में, नीचे शो करेंगे लिस्टिंग में। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे देखो, हाँ ये रहा, इसने यहाँ पे शो करा ना, यहाँ पे 6 हो गया। कलर वाइज भी आप बना सकते हो, ये ग्रीन हो गया, ये रेड हो गया, देख रहे हो ये कलरफुल हो गया। इसने 1 2 3 4 5 6 लिस्टिंग कर रखी है एक ही बार में, दिख रहा है ना 6 सिमिलर प्रोडक्ट। इस तरह से आप भी कलर वाइज वेरिएशन बना सकते हो, ठीक है गाइस। तो गाइस ये था मीशो की लिस्टिंग जो कि मैंने आपको दिखाई है कैसे आपको मीशो की लिस्टिंग करनी है। अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा भाई मीशो पे आपको ऐड कैसे रन कर सकते हो। अब लिस्टिंग तो कर ली, अब सेल लाने के लिए ऐड चलानी पड़ती है। ऐड चलानी बहुत ज़रूरी होती है, जो कि इनका मेन अर्निंग सोर्स है मीशो का। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा। पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देते हैं, फिर वीडियो एंड करते हैं। ये कोई ऑफ। तो बस ये था मीशो की लिस्टिंग। काफ़ी आसान लिस्टिंग है मीशो की, आप बहुत आसान तरीके से मीशो पे लिस्टिंग कर सकते हो, इतना टफ नहीं है। सिर्फ जो बेसिक डिटेल्स है वो फिल करनी है और आसानी तरीके से आपकी लिस्टिंग हो जाएगी। सेम फोटो को बार बार यूज़ मत करना, अगर यूज़ करनी है तो अलग अलग एंगल करके यूज़ करना। और इमेजेस पे किसी का ब्रांड लोगो ना हो, ध्यान रखना, फटी हुई ना हो, इमेजेस ब्लर ना हो, तो कोई उस पर रेट ना लिखा हो, नहीं तो आपकी लिस्टिंग ब्लॉक हो सकती है।
तो बस ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना। इस वीडियो को इतना रखते हैं, कुछ पूछना हो तो कमेंट करना, और जो नए दिख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय। लाइक करना भाई, जो पूछना हो पूछ लेना।